हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम प्रथमः पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ रहे थे। हमने पहला श्लोक पढ़ लिया था और उसका अर्थ भी समझ लिया था। आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चित्र में भी दिख रहा होगा कि किस तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ और व्हीकल्स बहुत सारे चल रहे हैं और किस तरह से सबसे धुआं उठ रहा है। यही सारा धुआं हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रदूषित करता है। दूसरा श्लोक देखते हैं हम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानां पंक्तयोः घनन्ताः कठिनं संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। शत शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ति वाष्पयान माला संधावती यानानाम अनंताः पंक्तयोः हि संसरणम कठिनम अस्ति शुचि पर्यावरणम। तो इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ भी देखते चलें। तो शत शकटी यानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां। शतम है ना, तो शतक का अर्थ होता है 100। कज्जल मलिनम काजल सा मलिन काला, कज्जलेन मलिनम। धूमम का अर्थ होता है धुआं। अग्निवाहनम मुंचती का अर्थ होता है छोड़ती हैं, त्यजती हैं। ध्वानम अर्थात कोलाहल। वितरंती तो शोर मचाती हुई। वाष्पयान माला जो स्टीम इंजन है, पहले स्टीम इंजन चला करती थी तो उसके लिए कहा गया है वाष्पयान माला, स्टीम इंजन के लिए। अब तो इलेक्ट्रिक इंजन चलने लगे हैं। तो रेलगाड़ी की पंक्ति संधावती दौड़ती है, ही निश्चित ही संसरणम चलना। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। कोलाहल देती अर्थात शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में निश्चित ही चलना कठिन है, इसलिए पर्यावरण की हमको रक्षा करनी चाहिए। तीसरा श्लोक है आपका। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। ही वायुमंडलम भृशम दूषितम जलम न निर्मलम भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम अंतः बहिः जगति तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम शुचि पर्यावरणम। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक। भक्ष्यम का अर्थ होता है भोज्य पदार्थ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात मिलावटी रासायनिक पदार्थों से मिले हुए। समलम मल युक्त गंदगी से युक्त। और धरातलम का अर्थ है पृथ्वी। इस श्लोक का भावार्थ है। निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। पानी स्वच्छ नहीं है। भोज्य पदार्थ मिलावटी रासायनिक पदार्थों से मिले हुए हैं। आपने देखा होगा कि हर जो उपज होती है उसमें खाद डालने जाते हैं तरह तरह के, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो हम जो खाना खाते हैं वह भी शुद्ध नहीं होता, वह वही रासायनिक पदार्थों से मिला हुआ रहता है। पृथ्वी गंदगी से युक्त है, जो पॉलीथीन्स है, इस तरह की जो गंदगी पृथ्वी पर फैलती जा रही है। आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना आवश्यक है और पर्यावरण की देखभाल करना, पर्यावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धुआं से हमारा पूरा वायुमंडल दूषित हो गया है। पानी भी स्वच्छ नहीं है। तरह तरह के केमिकल्स जो
कारखानों से निकलते हैं वो पानी में जाकर मिल जाते हैं और पानी जो है वो अशुद्ध हो जाता है। खेतों में रासायनिक खाद डाले जाते हैं और खेतों का जो अन्न है वह भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वह भी हमारे शरीर में जा रहा है, परंतु हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।